वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक 1D का पार्ट 3। क्या आप मेहनत कर रहे हैं? अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आज का डिसिप्लिन अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन मन नहीं कर रहा है, तीसरे दिन मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करता, ठीक है, कल स्टडी कर लेंगे, संडे को पूरा दिन बैठ के पढ़ लेंगे। अगर आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी नहीं है तो आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो सकता। एनडीए में सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का हो सकता है जो रेगुलर स्टडी करेंगे, कंटिन्यूसली उसको रिमेंबर करेंगे चीज़ों को। अगर डिसकंटिन्यूस स्टडी होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बात मान लीजिए, अगर एनडीए में सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है, तो आपको उनकी मेहनत रंग लानी पड़ेगी। वो भी दिन रात काम करके आपके लिए पैसे कमा के, ठीक है, आपकी स्टडी के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं और आप उनको क्या रिजल्ट दे रहे हो, कभी आपने सोचा है? सोचिए, एक दिन इस चीज को बैठ के जरूर देखिए। पेरेंट्स हमें इतना करते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं, बट उनका सपना क्या है? उनका सपना सिर्फ यही है, हम कुछ अच्छी जॉब लग जाए, कुछ ऑफिसर, ठीक है। और इसी हिसाब से आप उनका सपना पूरा कर सकते हो। और ये सपना तभी पूरा हो पाएगा जब आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे। तो इसी हिसाब से हम चलते हैं आगे। सपना पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली देखते रहिए चैनल को। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का पार्ट 3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने काइनेमेटिक का पार्ट 1 दिया, जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके एग्जाम्पल किस हिसाब से आ सकते हैं वो भी करवाए। फिर उसके बाद हमने किया था स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी किया था। अब हम पार्ट 3 पे आ गए हैं, जहाँ पे हम कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम समझेंगे कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, बट हमें अब जाना है स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे और एवरेज वेलोसिटी पे। उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, आज हम ये करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, बेसिक था दूंगा। स्टार्टिंग में हम बेसिक बेसिक करेंगे, फिर उसके हम लेवल को अपग्रेड करने वाले हैं और इसी से आपका भी लेवल धीरे धीरे अपग्रेड होगा। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इंस्टा आईडी पे जाके वहां पे आप वहां पे भी पर्सनली कमेंट कर सकते हो। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। लेट्स सपोज करो, ये हमारे पास हो गया, हमने यहाँ ले लिया नॉर्थ, यहाँ ले लिया साउथ। वैसे तो हम यहाँ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक पर्सन साउथ में गया 4 मीटर, टाइम कितना ले रहा है? 6 सेकेंड। फिर वो चला गया ऊपर, ठीक है, उसने लिया 4 मिनट और यहाँ पे लिए उन्होंने 2 सेकेंड। यहाँ था ओरिजन ए ओ, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास बी। अब क्या तुम मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मैंने पूछा है फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तुम मेरे को निकाल के दिखाओ। अब डिस्टेंस हो हम सीधा कैलकुलेट करते हैं। टोटल पाथ कितना बन रहा है? 4 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 4 मीटर प्लस 4 मीटर, ये आ गया हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास? तो हमें पता है इनिशियल ये है, हमें पहुंचना है यहाँ पे। हमें कहाँ पे पहुंचना है? पी पे। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम ये निकाल लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन गया? 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। कितना आ गया? रूट का 32 मीटर, ये आ गया। अब जब हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी इजीली निकाल सकते हैं। 1 2 और 3 हम निकाल रहे हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे?
टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, यही होता है हमारे पास। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है हमारे पास, निकाल चुके हैं हम सर, 8 निकाल चुके हैं, 8 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिखा, 6 सेकंड यहाँ पे और 2 सेकंड यहाँ पे, कितना हो गया हमारे पास, 8 सेकंड हो गया। कैंसल हुआ, कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, कोई डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, 32 मीटर आ रहा है। टाइम, अब ध्यान देना, टाइम तो ऑलवेज यहाँ पे आ जाने पे टाइम मेरे को कितना लग रहा है, टाइम तो यही लेंगे, टाइम में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, पाइथागोरस में लगाएंगे। 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पे, 8, तो कितना आंसर आ गया, √32 बाय में 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है आंसर आ गया है। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सपोज करो एक पर्सन x इज इक्वल टू 0 पे था, ये पॉइंट A है, और उस टाइम उसका जो टाइम था वो टाइम क्या था, 0। मैं x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन पे खड़ा हूं और अभी टाइम क्या है, 0 है। अब मैं उसके बाद चला, मैं पहुंच गया x इज इक्वल टू 10 पे, और जो मेरा टाइम है, मैं पहुंच गया बी पोजीशन पे, जो एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 10, और यहाँ पे जो टाइम मेरे को पहुंचने में यहाँ पे लगा, वो टाइम लगा है मेरे पास 5 सेकंड है। अब क्या हुआ, इसके बाद दोबारा से मैं थोड़ा रुका, और रुकने के बाद दोबारा से मैं कहाँ पे चल दिया, ओरिजिन पोजीशन पे चल दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा पोजीशन सी। यहाँ पे टाइम कितना लगा, वापिस आने में उसको टाइम कितना लगा, मान लो यहाँ पे उन्होंने टाइम लिया आने में 5 सेकंड, दोबारा से लिए, और ये हो गया कहां पे आ गया, पोजीशन 0 पे वापस आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम तो यहाँ 0 था क्योंकि चला था, उसके बाद टाइम 5 सेकंड लिया, x इज इक्वल टू 10 पे वो पहुंच गया, थोड़ा सा रुका, उसके बाद फिर वो वापस आ गया उसी पोजीशन पे। वापस आने के लिए उनने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड, और x इज इक्वल टू 0 पे आ गया। तो अब देखिए, पहले हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही बेसिक फंडामेंटल है, अगर वो निकाल लिया तो सब हो जाएगा। सबसे हमें पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस, कितना आएगा डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस आएगा हमारे पास, ये कितना कवर किया, 10, ये 10 कदम ये चल के गया, रुका, फिर वापस 0 पे आया तो 10 कदम वापस चल के आया, तो कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कैसे करते हैं हम, जहां से चला था वहीं वापिस आ गया, एक पॉइंट तो ये था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 0। अगर ऐसे नहीं निकालना तो कौन सी डायरेक्शन में गया है, प्लस की डायरेक्शन में गया है, तो बना 10 आई कैप। अब फिर आया माइनस वाली डायरेक्शन में, 10 कदम चल के आया तो माइनस का 10 आई कैप चलेगा, तो तब भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0 अंडा आ रहा है, तब भी यही आ रहा है। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, सी पार्ट में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20, टाइम कितना ले रहा है, 10 पे जाने के लिए उन्होंने लिए 5 सेकंड, फिर जब वो वापस आया तब उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड, तो सर ये हो गया 10 सेकंड। तो आंसर कितना बन गया हमारे पास, सर ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो डी पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है 0, टाइम क्या है, अब यही रहेगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमारे पास ऐसे हम आंसर निकालते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिजिक्स के अंदर जितना क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आप सोचो आपने एक क्वेश्चन किया है, यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं फिर थ्योरी पे जाऊंगा, फिर मैंने थ्योरी पढ़ी, फिर मैं क्वेश्चन पे आया, फिर मैं क्वेश्चन के अंदर अटक गया, फिर मैं गया थ्योरी पे, ऐसे नहीं होगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडियाज पता चलेंगे वहां से, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। थ्योरी तो सेम ही अप्लाई होनी है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं। आपने जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स के अंदर, उतना ही आपकी कमांड बनने वाली है, ठीक है, उतना ही आपकी फिजिक्स एरर लेस होने वाली है। हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे।
अब ध्यान से देखिए, एक पर्सन खड़ा था x इजिकल टू 0 पे, टाइम कितना था t इजिकल टू 0 पे, पोजीशन a मान ली हमने। उसके बाद वो चला x इज इक्वल टू 12 पे और टाइम उसने ले लिया 6 सेकंड ले लिया और बी पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद वो वहां पे रुका और वापिस दोबारा से कहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू -2 पे आया। आपकी बार नंबर लाइन अगर देखे तो ये हो गया सी पॉइंट। उसने अब टाइम लिया यहाँ पे आने के लिए 8 सेकंड लिया। क्या हम इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या करना है, टोटल पाथ। जाने में 12 कदम उसने यहाँ लिए, यहाँ पे कितने कदम लिए 12, और जब वो यहाँ पे आएगा तो दोबारा से 12, 12 कदम यहाँ पे ओरिजिन पोजीशन पे आया, फिर 12 और 2 एक्स्ट्रा, कितना हो गया 12 प्लस 12 इधर के और 2 इधर के हो गया 14, कितना आ गया हमारे पास 26 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे। इधर का क्या लिखेंगे, प्लस का 12 आई कैप। अब इधर का क्या लिखेंगे, -2 आई कैप। नहीं, मैं 12 की पोजीशन पे खड़ा था, मैंने -2 पे जाने के लिए कितने कदम चला हूं मैं, ठीक है, कितने कदम चला हूं, माइनस का 14 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 14 आई, तो कितना हो गया, माइनस का 2 आई कैप हो गया। अगर डायरेक्ट इस वाली पोजीशन से भी हम देखने की कोशिश करें, इस वाले सिनेरियो से, फाइनल ये था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ये इनिशियल था और ये था उसका फाइनल। क्या करते हैं, पॉइंट कितना दिख रहा है, कितने का गैप दिख रहा है, -2 का, तो माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा। सीधी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, -2 में बचा है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब चलते हैं एवरेज स्पीड निकालने। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 26 मीटर और टाइम कितना ले रहा है 6 यहाँ पे, और इस पोजीशन में पहुंचने के लिए 8 लिए, तो कितना बन गया 14 सेकंड। इसको कट पीट के कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 13 पे और ये जाएगा 7 पे, तो आ गया मीटर पर सेकंड, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, माइनस का 2 आई कैप आ रहा है। टाइम कितना लगा जा रहा है, वही सेम लेंगे इस वाले में जिस केस में ले रहे हैं। कितना बन गया 1/7 आई कैप मीटर पर सेकंड, हमारे पास आ गया आंसर। ये आ गया हमारे पास। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्या है, हमारे पास एक सर्कल का क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 4। ये रेडियस हमारे पास हो गया आर, ये भी हो गया आर, आर आर, ये हो गया हमारे पास 0 0, ये हो गया ए, फिर वो गया बी पे, फिर वो गया सी पे, फिर वो गया डी पे। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले, तो कितना बनेगा, एक्स कितना है इसका आर, और वाई वाला पॉइंट तो है ही नहीं, ठीक है 0। ये वाला कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा, एक्स नहीं है, ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है, एक्स वाला 0 और वाई वाला प्लस का आर बनेगा। ये क्या बनेगा, 0 माइनस का आर। ये क्या बनने वाला है, माइनस का आर इंटू में 0। ये वाले वो कह रहा है व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with constant velocity v, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लो तो, लिखा है, एंड विद सर्कल रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल आर। तो अलग अलग केस में हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। पहले केस जो है हमारा फर्स्ट केस, ए से बी तक का निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। कितना बनेगा डिस्टेंस हमारे पास, यहाँ से ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट। अब हमें पता है सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है, और ये कितना पार्ट कवर कर रहा है, उसका कितना सेक्शन है इसके पास, 2πr का एक हिस्सा ले रहे हैं तो 1/4 बनेगा। ए 1/4 से इसको कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 2, तो कितना आ गया πr/2, हमारे पास ये आ गया डिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टाइम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ये होता है। हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में क्या बनने वाला है, स्पीड। डिस्टेंस हमने निकाल लिया, स्पीड कितनी क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट v, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आया, पाई आर बाय में 2 जाएगा नीचे, और टाइम कितना बनने वाला है हमारे पास, बाय में 2, पाई आर बाय में 2 इनटू में क्या लेना है हमने, स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है, v से कर देंगे मल्टीप्लाई, पाई आर इंटू में 2v, ये हमारे पास आ गया टाइम। अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट v, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ये देखिए, मैंने आपको बताया था हमें क्या चेक करना है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पहुंचना था यहाँ पे, ये बन गया। अब आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या है, आर का स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट 2r स्क्वायर, और ये बन जाएगा r रूट 2, ये बन गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, निकाल लेते हैं। वैसे हमारे पास स्पीड ऑलरेडी v गिवन है, हम निकाल के देखें तब भी ये आएगा। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस है पाई आर बाय में 2, और टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, पाई आर इंटू में 2v जाएगा। पाई आर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, v। निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, तो आंसर ठीक आ रहा है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, r रूट 2। टोटल टाइम कितना हमने निकाला था, पाई आर इंटू में 2v, ये ऊपर जाएगा, ये टर्म को हम रखें पाई आर और 2v गया ऊपर। हमने क्या करा, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या आ रहा है, 2 रूट 2, तो v को आगे लिखते हैं 2v रूट पाई में पाई, ये हमारे पास आने वाला है डिस्प्लेसमेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं हाफ सर्कल का केस। मैं यहाँ था ए से बी पे पहुंचा, ठीक है, रेडियस हो गया r, ये वाला रेडियस भी हो गया r। अब उसने क्या पूछा है, इसी में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। ए से बी जाने पे ये वाला पाथ कवर होगा, ठीक है। तो पूरा सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का कितना पार्ट कवर किया जा रहा है, आधा। तो 2 पाई आर का आधा कर दो, कितना बन गया हमारे पास, पाई आर। आंसर आ गया हमारे पास। डिस्टेंस कहां से निकाल रहे हैं, ए से बी तक कितना आ गया, पाई आर आ गया, हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट के हमने क्या किया, यहां से यहां पहुंचना है सर, इसको मिला दो, मिला दिया, यहां तक का डिस्टेंस आर था, यहां तक का डिस्टेंस आर था, दोनों को दो जोड़, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। आंसर कितना आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r, ये दोनों निकल गया हमारे पास। अब हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो वो टाइम दे रहा है t, तो हम निकाल सकते हैं अभी। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया इसने, टोटल डिस्टेंस कितना लिया, पाई आर लिया, टाइम कितना था हमारे पास t, तो हमारे पास एवरेज स्पीड भी आ गई। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 2r, टाइम कितना है t, हमने निकाल लिया ये। अगर ये चीजें क्लियर हो गई है, तो अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू भी देगा तो इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो r की वैल्यू 2 दे दी, तो क्वेश्चन में r की वैल्यू 2 सॉल्व करके सॉल्व कर लेना। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर तुम्हें बोल रहा है 22/7 लेनी है, तब ले लो वो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन दे रहा है पाई की फॉर्म में पूछ रहा है, तो ऐसी छोड़ दो r की फॉर्म में। अगर वो वैल्यू देके पूछना चाहता है तो उस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। तो नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ
सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमने बना लिया एक सर्कल, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस आर, ये मैंने बना लिया पार्ट, ये भी क्या हो गया आर, और ये हमारे पास हो गया। अगर ये कंप्लीट एंगल थीटा है तो इसके हाफ हाफ एंगल कितने बनेंगे, ये थीटा बाय 2, और ये भी कितना बनेगा थीटा बाय 2। तो ए से बी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। एक पर्सन ए से चल के कहाँ पे आया है, बी पे आया है, ये आर्क, हमें ये निकालनी है। ये क्या हो गया हमारे पास आर्क, ठीक है, ये रेडियस हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में किया है, ठीक है। जब हम प्लेन एंगल निकालते थे तो कैसे निकालते थे, हमने बनाई आर्क, ये हो गया हमारे पास आर्क, और ये रेडियस हो गया आर, ये हो गया हमारे पास थीटा। तो प्लेन एंगल हम थीटा कैसे लिखते थे, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस, ये लिखते थे हम, डिस्टेंस अपॉन में रेडियस, ये लिख लिया। ऐसी थीटा डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या लिखने वाले हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में बनने वाला है हमारे पास रेडियस। तो हमने ये ही डिस्टेंस, ये वाला पाथ निकालना है हमें, ये वाला पाथ, यही उसका डिस्टेंस है, वो यहाँ से चल के यहाँ पे आया है। तो आर्क निकाल सकते हैं हम, क्या बनेगा आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू में रेडियस। आया सबको समझ। तो आर्क इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आर इंटू में थीटा, और ये जो आर्क है यही हमारे पास अब क्या निकल चुका है, हमारे पास निकल चुका है डिस्टेंस इज इक्वल टू में आर इंटू में थीटा, ये हमने निकाल ली। आ गया सबको समझ। अब निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ध्यान दिया ना, ये हमने बना लिया सर्कल, यही था। अब ध्यान से देखना, ये रेडियस आर है और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, कंप्लीट कितना बन रहा था, ये एंगल थीटा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पे चल के आना है, कहाँ से, मेरे को ए से बी तक का, ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया। हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सर आपने ये बताया ए पॉइंट है और जियो बी पॉइंट है, उसको सीधा मैच कर दो। हमें ये वाली लेंथ निकालनी है और यही वाली लेंथ हमारी क्या होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। ये निकालना है हमें ए से बी तक का, मतलब कि क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें ये पार्ट पता लग जाए कितना है और ये भी पता लग जाए तो हम दोनों को ऐड करके ए से बी तक का टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया ओ। अब ध्यान से देखना, वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, ठीक है, तो थीटा के साथ क्या बनता है, ये है थीटा बाय 2, और ये भी कितना बन रहा था थीटा बाय 2, ठीक है। तो हम ब्रेक कैसे करते हैं, मान लो ये एंगल के साथ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना है। तो क्या करते थे, लाइन वाले के साथ वाले को ब्रेक करते थे, ये बनता था, ये रेडियस है तो क्या बनता था आर कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला बनता था, वो क्या बनता था आर साइन थीटा बनता था हमारे पास, ये लिखते थे हम। ऐसे ही इसमें भी करना है, ये बन रहा है एंगल थीटा। अब इस वाले पार्ट को हम क्या करना है ब्रेक, एक बनेगा ये, एक बनेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, अब ये वाला पार्ट देखिए, ये बनेगा हमारे पास, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये वाले पार्ट को जो थीटा है ये बनेगा आर कोस थीटा बाय में 2, हमने लिख लिया ये। और ये वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर वाला आर साइन थीटा बाय में 2। सर ये तो इधर है, तो इधर कैसे आ जाएगा, हमें पता है पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं वेक्टर के अंदर। ये वाला वेक्टर अगर आर साइन थीटा ऐसे है तो हम पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे इधर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कि इससे इस लेंथ की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, हमने निकाल ली आर साइन थीटा बाय में 2। ऐसे इसको भी ब्रेक कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा आर साइन थीटा बाय में 2 बनने वाला है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया आर साइन थीटा बाय में 2, ये बन गया हमारे पास। ये निकल गया आर साइन थीटा बाय में 2, ये कितना आ गया आर साइन थीटा बाय में 2। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो ऐड, आर साइन थीटा बाय में 2 प्लस आर साइन थीटा बाय में 2 कितना आ गया 2 आर साइन थीटा बाय में 2, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें बस यही याद रखना है कि हमने आर्क का डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। तो हम इसको पार्ट 3 को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो 4 करेंगे उसके अंदर हम ग्राफिकल प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे कि ग्राफ के अंदर हम एवरेज स्पीड वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए कंटिन्यूअसली। आ जाओ सर।